अब जो है इस वीडियो में पाइथन फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि पाइथन फंक्शंस हम लोग कैसे और क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे उसको रीयूजेबल बनाते हैं, और पाइथन हमारा जो लैंग्वेज है उसमें हमारा फंक्शन जो है वो कितना इम्पोर्टेंस जो है आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है और किस तरीके से प्रोवाइड करता है, और पाइथन को हम लोग कितने तरीके पाइथन में हम लोग फंक्शंस को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा जो है जो आपका जो पाइथन जो फंक्शंस हैं उसको आप लोग जो है कैसे रीयूजेबल जो है बनाते हैं, कैसे उसको आप जो है इजी वे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है पाइथन फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ये पाइथन फंक्शंस है क्या। आप तो जानते ही हैं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो CSGT IT सॉल्यूशंस कंपनी के अंतर्गत मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम दिखे या आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखे तो आप जो है मुझे जो है इस जो आपका यहाँ ईमेल आईडी दिया हुआ है इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो, और आप जो है अपना सजेशन या अपना कोई पर्सनल क्यूरी है जो आप मुझे दे सकते हो। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप इस लैंग्वेज के, तो आप जो है इस सेंटर पे आकर ट्रेनिंग कर सकते हो या ऑनलाइन भी ट्रेनिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा जो है मटेरियल्स आपको पाइथन से या अदर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस या आपका जावा या C#.NET या PHP से रिलेटेड्स यहाँ पे कंटेंट डाले जाते हैं, और ख़ास करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए कम्युनिटी एक CSGT का बना हुआ है जहां आप जो है अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पोस्ट करेंगे और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे आउटपुट देंगे। मैं शुरू करता हूँ अपना जो है पाइथन्स के बारे में, जो हमारा है कि पाइथन जो है हम लोग क्या है और कैसे उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पाइथन का जो IDLE है उसको ओपन कर लिए हैं और एक प्रोग्राम फाइल को ओपन कर लिए यहाँ से, जैसे पहले प्रोग्राम में करते थे। और मैंने उसमें कमेंट्स का यूज़ किया है, मल्टी लाइन कमेंट्स है जिसको आप देख रहे होंगे, और मैंने इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिख दिया है पहले से ही, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा और प्रॉब्लम भी हो सकता है कुछ, तो इस वजह से मैं पहले से ही इसको रेडी कर रखा हूँ, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन जो है थ्योरेटिकली है क्या। देखिए, फंक्शंस को आप समझने से पहले आप सबसे पहले आप अपने रियल लाइफ्स को समझिए कि आप रियल लाइफ्स में भी फंक्शंस अटेंड करते हो। जैसे आप किसी को बोलते हो कि मैं आज नहीं आपको यहाँ आ पाऊँगा क्योंकि मुझे एक फंक्शंस में जाना है, या मुझे आज इवनिंग में फंक्शन में जाना है। ये पार्टी फंक्शंस जो हमारे रियल लाइफ में है ना, वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग जो लाइफ है उसमें भी हमारा फंक्शंस हैं। जिस तरह से हम अपने रियल लाइफ में किसी फंक्शंस को अटेंड करते हैं और अपने आप को इंटरटेन करते हैं और उसके अंदर जो स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो फंक्शन होता है उसमें हम सब चीज़ ऐसे ही करते हैं। और जिस तरह से हम फंक्शंस बना के एरर को आसान बनाते हैं सर्च करना, फाइंड करना, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फंक्शंस का यही टास्क है। आप सिंपली ये समझ सकते हो कि फंक्शंस जो है उसका एडवांटेज यही है कि आपके जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम हैं, जो लार्ज टास्क है, उस टास्क को ये ईजी बनाता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उस कोड्स को रीयूजेबल बनाता है, जिससे आपका प्रोग्राम जो है यूजर फ्रेंडली बनता है। चलिए आप डिफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले पाइथन है फंक्शंस है क्या। तो फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट्स, यानी आपसे इनपुट ले सकता है, आपसे कोई इंस्ट्रक्शन लेगा जिसको आप जब इनपुट करोगे तो कोई आपको एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करके कैलकुलेशंस करके आपको प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट देगा। आप कह सकते हो कि फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शंस, यानी जो आप टास्क जिससे रिलेटेड दिए हो उस तरह का वो टास्क परफॉर्म करेगा। फंक्शन प्रोवाइड बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर योर एप्लीकेशन एंड हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग, यानी आपका कोड को आप अधिक से अधिक आप अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हो। एज यू ऑलरेडी नो पाइथन गिव्स यू में बिल्ट इन फंक्शन, आपने बहुत सारा फंक्शंस देखा है पाइथन में पहले से बना बनाया है। प्रिंट का यूज़ तो आपने देखा ही है, इंट का यूज़ देखा आपने, इनपुट का यूज़ आपने देखा। वैसे आप अपना भी फंक्शंस इसमें आप बनाते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम कैसे क्रिएट करेंगे। फंक्शंस ब्लॉक बिगिंग विथ द कीवर्ड्स डेफ फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, यानी आप जब भी आप फंक्शंस का यूज़ करोगे तो ये कीवर्ड्स आपको यूज करना है और उसके साथ आपको कोई नाम देना है जो आइडेंटिफायर के रूल्स के हिसाब से हो, आप उसको फॉलो करेंगे। और ये पैरेंथेसिस जो सिंबल है आपको फंक्शंस के नाम के बाद आपको देना ही देना है।
यानी इनपुट पैरामीटर, अगर आपको फंक्शंस के पैरामीटर्स में आर्गूमेंट्स में कोई वैल्यू देना हो, कुछ भी आर्गूमेंट्स देना हो, तो आप पैरेंथेसिस का ही यूज करते हैं, उसी के अंदर में आप देते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शंस का जो है सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स फंक्शन का सिंपली यही है, मैं यहीं पे कमेंट में ही लिख देता हूँ। आप डेफ लिखोगे, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शंस का जो नाम है आप वो नाम लिखेंगे, मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया फंक्शन है। आप उसके अंदर में आप जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आप वो सारा स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स लिखना है। जितना आपको स्टेटमेंट्स लिखना होगा आप उतना लिख सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पे नहीं है। जितना उस टास्क रिलेटेड काम होंगे वो सारा यहाँ एक्सप्लेन होंगे। ये आपका जो है वो फंक्शंस जो है वो आपका डिफ़ाइन करने का रूल्स है कि कैसे आप फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हो। आप फंक्शंस को कॉल भी करते हो। आप फंक्शंस को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग जो आपका है उसके लिए सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। क्या रूल करना है? फंक्शन का सिर्फ नाम यूज करना है। जो आपका फंक्शंस का जो नाम होगा जो आपने दिए रखा है फंक्शन नेम, वो बस आपको यूज़ करना है। इस तरह से आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। ये जो टास्क था आपका फंक्शंस को डिफ़ाइन करने का था, फंक्शन डिफिनीशन या फंक्शन डिफ़ाइन। फंक्शन डिफ़ाइन हम लोग यहाँ पे किए हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन आप इसको बोलेंगे क्योंकि ये आप खुद क्रिएट कर रहे हो, पहले से ये क्रिएट किया हुआ नहीं है। अगर पहले से क्रिएट किया हुआ रहेगा तो हम लोग इतना डिफाइन नहीं करते हैं, सिंपली उसको कॉल कर। जैसे आप प्रिंट का यूज़ करते हो तो प्रिंट को आप डिफाइन नहीं करते हो, आप डायरेक्ट उसको यूज़ करते हो। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक डेफ कीवर्ड यूज़ करना है, कंपलसरी है, यह बात आप जान गए हैं कि डेफ कीवर्ड के बिना हम फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। डेफ कीवर्ड के बाद आप जो है इस फंक्शंस के अंदर में जो भी चाहते हैं, जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ऑड इवन नंबर फाइंड करने का, या आपका कोई नंबर को ग्रेटर देन फाइंड करने का, कुछ भी लॉजिक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चेक करने का, या किसी भी तरह का टास्क है तो आप इस फंक्शंस के थ्रू करा सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड नंबर ऑड इवन, ये हमारा फंक्शंस का नाम है जो आप अभी बना रहे हो कि आप एक फंक्शन बनाओगे जिसमें जो नंबर आएगा उसको हमको ये चेक करना है कि वो फंक्शन जो है इवन है या ऑड है। ये जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं इसके पास किसी तरह का कोई पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स नहीं है, यानी अगर ये ब्लैंक रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं नो एक्सेप्ट पैरामीटर। सबसे पहले हम इसमें कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। आप वेरिएबल्स ले लीजिए। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया नंबर 1 करके, इसको समझिएगा। इसमें हम यूजर से इनपुट भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस आपका है। आप इसमें जो है मैसेज दे दीजिए, इंटर फर्स्ट नंबर कर देते हैं आपका, इंटर नंबर। जिस नंबर को आप चेक करना चाहते हो उसको आप इंटर कर दो। यहाँ पे आपका इसी का काम है, इसलिए हमने यूजर से इनपुट लिया है। अब उस नंबर को चेक करना है तो आपको पता ही है कि जहाँ पे हमें दो तरह का सिचुएशन बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का, तो हम लोग वहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। n1 अगर बड़ा होगा, सॉरी n1 जो है अगर 2 से डिविजिबल होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा जो टास्क है वो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा कि हमारा जो नंबर है वो हमारा क्या है, आपका इवन नंबर है। समझ रहे होंगे बात। नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, इवन। और जो नंबर है उसको प्रिंट करा दीजिए। नंबर को आप प्रिंट कराएंगे तो नंबर मालूम ही है आपको किस में स्टोर है, n1 में स्टोर है। अगर सपोज करो आपका ऐसा नहीं है तो जब नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, इल्स पार्ट भी आप दोगे ना। तो इल्स पार्ट के लिए इल्स कीवर्ड्स जो आपका है वहाँ पे उसको यूज़ करना है और इसके अंदर में ये टास्क देना है और यहाँ पे मैसेज जो है आपको चेंज करके क्या लिख देना है, ऑड। तो इस तरह से आपने एक फंक्शन बनाया। अभी ये फंक्शन काम नहीं करेगा। हमारा ये क्या है, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फंक्शन डिफाइन, यूजर डिफाइन फंक्शन है। ध्यान रखिएगा बार बार आप, क्योंकि प्री डिफाइन फंक्शन तो आप जानते ही हो, यूज़ कर ही रहे हो। ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन। और इस फंक्शन में खासियत बात क्या है, जिसका टाइप है नो रिटर्न
टाइप एंड नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट। इसके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर किसी भी तरह का वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको जो है नो एक्सेप्ट आर्गुमेंट बोल रहे हैं। ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया है। फंक्शन का डिफाइन होने के बाद हम उसको टास्क को इंड करते हैं। अब हमारा ये फंक्शंस का बॉडी था, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से आपका शुरू हुआ था, यहाँ ख़त्म हो रहा है उसका बॉडी। अब हम फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। अब फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको पता ही है कि फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग जो है उसका नाम यूज़ करते हैं। अब फंक्शन का नाम जो है आपको पता ही है क्या है, फाइंड नंबर के ऑड इवन। ये आपका फंक्शन का नाम था और एक कॉलिंग करने के लिए सिंबल्स के साथ आपको यूज़ करना है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करके रन कराते हैं कि ये क्या है। तो आप सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कीजिए। मैं सेव कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम का जो नाम है हमने कोई नाम दे दिया, सेव कर दिया, रन करा दिया। इंटर नंबर आप जो है मान लीजिए 23 डालते हैं। अब देखिए नंबर इज और 23। आपका ये फंक्शंस काम कर रहा है। और फंक्शन बनाने का बेनिफिट देखिए, आप चाहते हैं कि इसको मैं अगेन कॉल करूं तो आप इसको अगेन कॉल कर सकते हैं। आपको जितना बार मर्जी है उतना बार आप इसको कॉल करेंगे, उतना बार ये फंक्शंस आपका काम करेगा। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इसी को बात को बोलते हैं कि हम एक बार क्रिएट करके और उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका वो हो गया, आपका 9 डाले, आपका अलग आउटपुट आ गया, आपका 45 डाले, इसका आउटपुट अलग आ गया। तो इस तरीके से आपने 3 टाइम्स फंक्शन को कॉल किया था और ये 3 टाइम आपको अलग अलग नंबर इनपुट लेके अलग अलग आपको रिजल्ट दिया। फर्स्ट टाइम आपने 6 इंटर किया, इवन बताया, 9 इंटर किया आपने, ये ऑड बताया, 45 इंटर किया आपने, आपको ये ऑड बताया। तो इस तरीके से हम लोग जो है फंक्शंस का यूज करते हैं और जिससे हमारा जो है प्रोग्राम का जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम होता है। और हम साथ साथ जो है अपने कोड्स को लाइट वेट बनाते ही हैं फंक्शन के थ्रू, बट हम उसको रीयूजेबल भी बनाते हैं कि हम उस कोड्स को अगेन एंड अगेन हम यूज करते हैं। आप आगे इसमें और भी देख सकते हो। ये तो फंक्शन था आपका नो रिटर्न नो एक्सेप्ट बेसिस पे, लेकिन हम ऐसा ही फंक्शन बनाते हैं। ये आपका फंक्शन जो है डिफाइन होगा यहाँ पे, फंक्शन डिफाइन बेसिस ऑफ ये नो रिटर्न रखते हैं अभी, नो रिटर्न बट एक्सेप्ट आर्गूमेंट, क्योंकि आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि ये कैसे होता है, एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स। ठीक है, आर्गूमेंट्स आप जैसे आपको जो सुविधा हो आप लिख सकते हो। तो ये फंक्शन सब नया बनाना है हमको कुछ नाम से। जैसे हमने एक फंक्शन बना दिया डेफ, कुछ नाम दे देते हैं उसका। सपोज करते हैं हम उसका नाम दे देता है ऐड दे देते हैं, चलेगा। इसमें हम 2 नंबर को सम करने का कंसेप्ट जोड़ देते हैं। तो हमें 2 वेरिएबल्स को यहाँ यूज़ करना होगा। जैसे हमने ए दे दिया, बी दे दिया। ये मेरा 2 पैरामीटर्स हो गए, 2 आर्गूमेंट्स हो गए जो हम उसके अंदर जो है रख रहे हैं। और फिर हम इसको जो है प्रिंट कर दिए हैं। जो वैल्यू जहाँ से कॉल होगा वहाँ से आएगा और हमारा जो है आउटपुट के रूप में उसको डिस्प्ले कराएगा। हम यहाँ पे मैसेज भी दे देते हैं कि हमारा जो है रिजल्ट आ जाए कि क्या हमारा ये है। देखिए अभी आपने एक फंक्शन बनाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फंक्शन जो है आपका डिफाइन हुआ है, जिसके पैरामीटर्स में, जिसके आर्गुमेंट्स में आप ए और बी 2 पैरामीटर्स आपने पास किया है। आप देखे थे लिखा था कि एनी इनपुट पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स शुड बी द प्लेस्ड विद इन दिस पैरेंथेसिस, यानी उसके अंदर हम लोग लिखते हैं। और ये भी मेरा उसी तरह का 2 वेरिएबल है जो हमने वहाँ पे लिखा है और उसको हम लोग यहाँ पे जो है सम करके उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। अगेन हम जब इसको कॉल करने की बात करते हैं, इसको अब कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग की बात कर रहे हैं। कॉलिंग फंक्शन आपका जो है फंक्शन अब कॉल हो रहा है। आप ध्यान देंगे कॉल करते समय अब आपको जो है 2 नंबर पास करना पड़ेगा। जैसे आप एडिशन को कॉल किए तो ऐड नाम का फंक्शन यूज़ किए और इसमें आप जो है 2 नंबर आप किसी भी तरह का भेज दिए। अब ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे रिजल्ट आपको देगा। आप जो भी पैरामीटर में वैल्यू यहाँ पास कर रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू इसको बोलते हैं हम लोग, वो आपको वहाँ पे ए और बी में जाएगा और उसका सम होगा। अब तो पहले का ही प्रोग्राम आपका मांग रहा है, आप इसको पहले कंप्लीट कीजिए। अब देखिए एडिशन 35 आया। आपको शायद कन्फ्यूजन बना हो क्योंकि प्रीवियस प्रोग्राम भी आपका रन कर रहा है, तो मैं इसको अभी कॉमेंट कर देता हूँ जिससे आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए
यहाँ तक मैंने 3 बार जो सो 3 टाइम्स कॉल किया था उसको कमेंट कर दिया हूँ। फिर से इसको रन कराते हैं, आपका इसको रन करा दिए हैं। इस तरीके से आपका एडिशन 35 आ गया है। आप चाहोगे तो यहाँ यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो, जैसे आप जो है यहाँ की बात कर रहे हैं मैं, हम आपको ये जो आपको 12 और 23 आपने भेजा है, यहाँ आपको यूज़र से इनपुट भी आप ले सकते हैं। जैसे आप एक वेरिएबल यहाँ पे और ले लीजिए n2 नाम का, एक वेरिएबल यहाँ पे और ले लीजिए n3 नाम का, जैसे आपको सुविधा हो आप ले सकते हो। इंटर नंबर 2 आप यहाँ डाल दिए और इस तरह से जो यहाँ पे जो है वेरिएबल्स पास कर दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगर आपको नाम में इशू हो तो आप जो है यहाँ पे NP कुछ और नाम रख दीजिए, यहाँ भी आप उसी तरीके से NP आप मेंशन करेंगे जो आपने वहाँ पे लिखा है। देखिए अब N और P का वैल्यू यहाँ से जाएगा यहाँ पे A में और P का वैल्यू जाएगा B में, यानी N का जो कॉलिंग जब करेंगे तो जो फर्स्ट पैरामीटर में आर्गुमेंट में जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे फर्स्ट में जाएगा और सेकंड में जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है आर्गुमेंट के साथ फंक्शन को कॉल कर सकते हो और डिफाइन करते हो। जैसे आप वाला नंबर डालने की बात कर रहा है 67 डालो, आपको शायद वहाँ कन्फ्यूजन हो क्योंकि वो 1 2 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे हम /n लगा सकते हैं लाइन को चेंज करने के लिए, यहाँ पे /n यूज कीजिए, जिससे आपका जो है आउटपुट जो ये आपका मैसेज है उसके बाद आपका इनपुट करने का ऑप्शन नेक्स्ट लाइन में आए, जिससे आपको कन्फ्यूजन जो है ना बने। अब आप देखिए आसानी से आप देखिए इंटर नंबर 1 आप यहाँ नंबर 1 डाल दिए कुछ भी, इंटर नंबर 2 आपने 2 डाला और ये आपका एडिशन आ गया। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फंक्शंस एक्सेप्ट आर्गूमेंट जो होता है वो क्या होता है और कैसे करते हैं। अब इसी बेसिस पे एक रिटर्न टाइप को भी आप समझ लीजिए कि फंक्शंस जो है रिटर्न टाइप में क्या होता है। तो हम लोग अगला जो एग्जांपल देखते हैं इसका फंक्शंस को रिटर्न टाइप के बारे में देखते हैं कि फंक्शन डिफिनेशन या डिफाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन किस बेसिस पे, रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट। आप दोनों रख सकते हो, एक्सेप्ट भी रख सकते हो। 4 टाइप का होता है, अभी मैंने 3 टाइप बताया, 4 टाइप खुद भी आप बना सकते हो चौथा। तो फंक्शन डिफाइन रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेप्ट। आप यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शन एक ले लो, डेफ फाइंड मैक्स कर देता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन आपने इस तरह का बना दिया। ठीक है, आप जो भी रिजल्ट आप जो चाहते हो आप उस तरह से आप रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे आपका जो है आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोई नंबर होंगे जिसके थ्रू आप वो चेकिंग करेंगे, तो आप 2 वेरिएबल यहाँ पर रखिए। अभी मैं इसी को उठा लेता हूँ, इनपुट लेना है हमको ना, तो उसी को रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल नेम चेंज कर दीजिएगा आप। चलिए हम यहाँ पे n1 और p1 कर देते हैं, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि सेम चीज़ ही बार बार यूज़ करना है। अब इफ़ दे दिए यहाँ पे और हमने यहाँ पे टास्क दिया कि अगर n1 जो है ग्रेटर देन p1 होता है तो हमारा जो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न n1 होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, इल्स की बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे रिटर्न एक कीवर्ड है, बात को समझना आप। रिटर्न कीवर्ड है जो हमको यूज करना है कि अगर मेरा n1 ग्रेटर देन होगा तो ट्रू में n1 रिटर्न हो जाएगा जहाँ से भी कॉल होगा, और इसमें p रिटर्न हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम उसका एग्जांपल के रिटर्न टाइप का यूज किए हैं कि कैसे हमारा रिटर्न टाइप काम करता है। अब फंक्शंस को कॉल कर देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं फंक्शन कॉलिंग। अब आप फंक्शन का नाम आपको पता ही कि फाइंड मैक्स है, तो फाइंड मैक्स आप सिंपली प्रिंट लिखो। ठीक है, आप इसी के अंदर कॉल कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉल करेंगे। और फंक्शन का नाम फाइंड मैक्स है, तो सिंपल सा फाइंड मैक्स मैसेज में लिख देते हैं मैक्स नंबर इज, ये आ गया, और यहाँ पे हम सिंपल सा फाइंड मैक्स। अब ये फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर दिए। अब देखिए हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल में इसको स्टोर करा सकते थे जो वहाँ से रिजल्ट आ रहा था उसको, लेकिन हम यहाँ पे इसको कॉल किए, यहाँ से यहाँ गया और जो ट्रू था उसको वापस लेके आया, यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। देखते हैं इसको रन करा के कि रिजल्ट जो है वो आ रहा है कि नहीं।
प्रीवियस प्रोग्राम भी आपका रन करेगा, ध्यान रखना चाहिए। आपको प्रीवियस प्रोग्राम में रन कर रहा है, अब आपको दूसरा प्रोग्राम जो आपका है वो रन कर रहा है। आपने 2 डाला और आपने 9 डाला, तो मैक्स नंबर इज 9। तो इस तरीके से आप प्रीवियस वाला पार्ट्स को कमेंट कर दीजिए, तो आपको वो जो आ रहा था वो नहीं आएगा। चलिए इसी को कमेंट करते हैं, कर देते हैं उसको। अब आपका जो प्रोग्राम है अभी जो तीसरा जो टाइप है रिटर्न टाइप बट नो एक्सेप्ट, वो काम कर रहा है। जैसे आपने ये डाला और आपने इतना नंबर डाला, तो जो आपको अभी भी इनपुट लेगा, क्योंकि ऊपर का जो कमेंट हमने नहीं किया है, सिर्फ फंक्शंस कॉलिंग को कमेंट किया था। चलिए उसको फिर से कमेंट कर देते हैं, क्योंकि पूरा प्रोग्राम वो रन करेगा। यहाँ तक यहाँ से कमेंट कर दीजिए कि आपको उसको जो है बार बार कॉल नहीं करना पड़े। ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं कमेंट कर दिया हूँ, आप बाकी समझ ही रहे हैं। मल्टी लाइन कमेंट समझा ही चुके हैं आपको क्या होता है, कैसे होता है। अब आपका वो रन नहीं करेगा। अब आपका ये सीधे इंटर करिए और ये दीजिए और आपका आउटपुट आएगा। आप समझ गए होंगे कि जो है फंक्शंस जो है क्या होता है, कैसे होता है। आपको फंक्शंस के बारे में क्लियर हो गया होगा, हर बात समझ गए होंगे। फंक्शंस कितने तरह से क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में और कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और अच्छा लगेगा। आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आपका गोल है, तो आप उस फंक्शंस टॉपिक से अवेयर ज़रूर होंगे, क्योंकि विदाउट फंक्शंस आप एक बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है बनने का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। मैं तो आगे बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के रूप में काम करने में आसानी होगी। आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को CSGT सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल सब्सक्राइब उसको ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगले सीरीज में मैं नए वीडियो बना के दूंगा।